मिडिल ईस्ट यानी मशरिकी वस्ता के जंगी बादलों के बीच एक बड़ा राजनीतिक डिप्लोमेटिक यानी सफारती घटनाक्रम सामने आया है। ईरान ने अमेरिका समर्थित 9 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जवाब में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए वाशिंगटन भेज दिया। ईरान ने साफ कहा है कि वह सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन उसकी अपनी शर्तों पर। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार तेहरान महज अब अस्थायी सीज़फायर यानी आर्जी जंगबंदी से आगे बढ़कर अस्थायी और व्यापक समाधान यानी मुस्तकिल हल चाहता है। उसने कहा है कि अमेरिका का 2 महीने के सीज़फायर वाला प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इसके बजाय ईरान ने 30 दिनों की समय सीमा के अंदर सभी मुद्दों को सुलझाने की मांग की है। उसका कहना है कि या तो सब खत्म करो या फिर कुछ भी नहीं। ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, यानी ये 14 सूत्रीय प्लान अभी पब्लिक में नहीं आया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ईरानी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया यानी रद्द अमल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दी है। उन्होंने कहा है कि वह 14 सूत्रीय प्रस्ताव का रिव्यू यानी जायजा जरूर करेंगे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने संदेह यानी डाउट जताते हुए कहा कि ईरान ने अब तक अपने दशकों के कृत्य यानी आमाल की पर्याप्त कीमत नहीं चुका। यानी ट्रंप साफ कर रहे हैं कि पुराने गुनाहों का हिसाब चुकता करो तब बात करेंगे। मतलब जहां ईरान भविष्य की गारंटी देने की बात कर रहा है, वहीं ट्रंप पिछले कृत्यों की कीमत वसूलना चाहते हैं। ये दोनों पक्षों के बीच मूलभूत टकराव है। इन शांति वार्ता के बीच ही एक और नया तनाव खड़ा हो गया। ट्रंप ने शुक्रवार को एक बेहद विवादित बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने एक जहाज और उसका माल जब्त कर लिया है। वे समुद्री लुटेरों की तरह है, लेकिन वे खेल नहीं रहे। उन्होंने इसे बहुत लाभदायक व्यवसाय बताया। इस पर ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को कानूनी समुद्री डकैती करने का आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रंप की टिप्पणी को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के 2 तेल टैंकरों जब्त करना सीधी डकैती है। दोस्तों, इन सब खबरों के बीच गजा जा रहे फ्लोटिला यानी ग्लोबल समुद्र पर इजरायली कार्रवाई के बाद अब एक तरफ ईरान का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन IRGC की कुछ फौज ने इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 3 साफ शर्तों के साथ जवाब दिया है। ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कुछ फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी ने बयान देते हुए कहा कि गजा जा रहे फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं का अपहरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक साफ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जहाजों पर सवार लोग केवल मानवीय सहायता पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी बैनुल अक़वामी पानी में रोककर 175 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जनरल कानी ने साफ कहा कि यह कृत्य सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर एक सीधा हमला है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने तुरंत इन कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। IRGC का ये बयान उस समय आया जब ईरान तनाव के दौर से गुजर रहा। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने खुद मैदान में उतरते हुए इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधे संबोधित करते हुए 3 साफ बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कमर कस चुके हैं। पेड्रो सांचेज ने कहा कि स्पेन हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा, यानी चाहे जो हो जाए स्पेन अपने 31 नागरिकों को इजरायली हिरासत से छुड़ा कर रहेगा। दूसरी बात, हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का बचाव करेंगे। सांचेज ने साफ किया कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमन पसंद फ्लोटिला को रोककर कानून का उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी की है। और तीसरी बात, हम गजा के लिए निकले समुद्र फोटिला पर स्पेनिश नागरिकों की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ये बयान उस वक्त दिया जब स्पेन ने पहले ही इजरायली चार्ज दी अफेयर को तलब कर लिया था और इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपना लिया। बार्सिलोना में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शनकारी इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब एक तरफ
ईरान और अमेरिका के बीच 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक बिसात बिछी है, तो वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान और समुद्र में एक और खेल खेला जा रहा। IRGC के कमांडर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को भूगोल का सबक सिखाते हुए कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अगर भूगोल की बुनियादी समझ होगी तो फौज इस दलदल में नहीं फंसेगी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मोहसिन रजाई ने एक बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बुनियादी भूगोल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी में ईरान की स्ट्रेटेजी को समझ लिया होता तो वो अमेरिकी फौज को इस बेबुनियाद दलदल में नहीं घसीटता। रजाई के इस बयान से साफ है कि ईरानी फौजी क़यादत का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भौगोलिक यानी जोग्राफिया लगभग पूरी तरह से उनके हाथ में। उनकी नजर में अमेरिकी रक्षा मंत्री को ये समझने में चूक हो गई इस संकीर्ण मार्ग पर ईरान का कितना गहरा जाल बिछा है। अपनी फास्ट अटैक बोटों, सी माइन और तटीय मिसाइलों के साथ रजाई ने यह भी संकेत दिया कि इस दलदल से निकलने का रास्ता अब अमेरिका के लिए आसान नहीं रह गया। दोस्तों, यह वही मोहसिन रजाई हैं जो ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य रणनीतिकारों में गिने जाते हैं और उनका ये बयान अमेरिकी प्रशासन के लिए एक साफ चेतावनी है कि तुमने हमें कम करके आंका है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने खबर दी कि ईरान का एक विशाल सुपर टैंकर ने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी यानी अमेरिकी बहरिया नाकाबंदी को धता बताते हुए सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह सुपर टैंकर ईरान से करीब 1.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग $220 मिलियन बताई जा रही है, यानी $220 मिलियन करीब 1800 करोड़ रुपए से अधिक। अमेरिकी नौसेना ने इस टैंकर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये चकमा देकर निकल गया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी को नाकाम किया हो, लेकिन इस बार बात इसलिए अहम है क्योंकि ये टैंकर का नाम ही ह्यूज है, यानी ईरान अपनी इस कामयाबी को एक बड़े प्रहार के तौर पर पेश कर रहा। यह घटना उस वक्त हुई है जब ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कागजों पर जंग खत्म घोषित कर दी, लेकिन समुद्रों में नाकाबंदी जारी है। इस टैंकर की सफल डिलीवरी ने साबित कर दिया है कि एंड ऑफ वॉर सिर्फ कागजों में है, समुद्र में ये जंग अभी गर्म है। दोस्तों, इन दोनों खबरों को जोड़कर देखिए। एक तरफ IRGC कमांडर मोहसिन रजाई अमेरिकी रक्षा मंत्री को भूगोल और स्ट्रेटेजिक का पाठ पढ़ा रहे, तो दूसरी तरफ विशालकाय सुपर टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंच रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इस खुली चुनौती ओपन चैलेंज का क्या मतलब देता है और क्या ट्रंप प्रशासन इस सुपर टैंकर की सफल डिलीवरी के बाद अपनी नाकाबंदी की रणनीति यानी हिकमत अमली में कोई बदलाव करता है। फिलहाल ईरानी क़यादत फिर से जश्न मना रहा है, पहले सैन्य मोर्चे पर और अब तेल व्यापार के मोर्चे पर। बहुत बहुत शुक्रिया।